तो दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 40 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 145 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो लगभग 151 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल देखते हैं तो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकती है 4% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं एक बड़ी तेजी है, लेकिन बेसिकली साल ही कंपनी के नंबर को जज करना है, क्योंकि इनके जो मेन रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो रेवेन्यू बेसिकली इनके डिविडेंड्स होते हैं। इनका कोई बेसिकली कोई बिजनेस है नहीं, किसी प्रकार की एक कंपनी है नहीं जो प्रोडक्ट बनाती हो या किसी प्रकार का सर्विस देती हो, उस टाइप की एक कंपनी नहीं है। बस एक वर्चुअल कंपनी आप कह सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे टाटा ग्रुप के शेयर हैं, जिससे इनको डिविडेंड मिलता है, वही इनका मेन इनकम होता है। तो वही देखते हैं तो जो पिछले साल 89 करोड़ के आसपास था, अभी देखते हैं तो बढ़ के 113 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो वही की वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ते हुए आपको देखने को मिला है। हालांकि नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस वो देखते हैं तो आपको साल कम होते हुए आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 11 करोड़ के आसपास खर्च की थी, पिछले साल 12 करोड़, अभी भी देखते हैं तो लगभग 12.5 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे फ्लैट है, फ्लैट रहने भी चाहिए, मुझे लगता है और भी कम होना चाहिए था, क्योंकि बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि नहीं प्रोडक्ट बनाती है न किसी प्रकार की सर्विस देती है, बस वर्चुअल कंपनी है। फिर भी एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे कंपनी 5 करोड़ रुपए हर क्वार्टर खर्च करी है। हर क्वार्टर मतलब 5 करोड़ रुपये किस एम्प्लॉय को कंपनी दे रही है वो समझ के बाहर की बात है, क्योंकि किसी प्रकार की ना ही प्रोडक्ट बनाती है ना ही सर्विस देती है कंपनी, तो मैन पावर का तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे में क्यों फालतू का इतना बड़ा अमाउंट पे करना, वो मुझे समझ के बाहर है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 63 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 146 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 143 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट आपको साल गिरते हुए देखने को लगभग 3% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। 4% रेवेन्यू आपको बढ़ाया और प्रॉफिट आपका 3% गिरते हुए आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग ₹1.26, पिछले साल ₹2.90, अभी देखते हैं ₹2.84 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे कुछ खास नंबर नहीं लगे, मुझे तो थोड़े से कमजोरी टाइप के लग रहे हैं। रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है, तो उस वजह से कमजोरी कर सकते हैं आप। और बेसिकली ये शेयर भी लटका पड़ा है टाटा सन्स के आईपीओ की वजह से, और टाटा सन्स का आईपीओ लग नहीं रहा कि आने वाला है इट्स मतलब नियर बाई, क्योंकि बहुत सारे अटकलें चली है उस आईपीओ को लेकर। देखते हैं मार्केट कैसी है कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।